वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत हर राज्य में बढ़ी हुई है। सहयोगी दल ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के नेता इस कतर चुनौती देने पर उतर आए हैं कि जो दिल्ली में बैठे हैं मोदी शाह वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन दो राज्यों में सबसे ज्यादा हालत खराब है। एक है उत्तर प्रदेश जहां केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ चल ही रहा है, और दूसरा है राजस्थान। राजस्थान इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि पिछले ही साल के आखिर में दिसंबर में नतीजे आने के बाद फौरन ही वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया और उसका खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भुगतना पड़ा बीजेपी को। अब आगे की खबर यह है कि एक ऐसी शख्सियत है राजस्थान के अंदर जिसने मुसीबत और को बढ़ा दिया और ज्यादा। खबर यह है कि पावर ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है कि भजनलाल शर्मा जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे के पूरे राजस्थान पर बीजेपी के अंदर फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया का कब्जा होने लगा है। कैसे आपको मैं दिखाता भी रहा हूं बार बार कि कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। खबर है कि 15 अगस्त के बाद कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा। इसी के साथ खबर यह भी है कि शायद नेतृत्व परिवर्तन भी हो जाए, लेकिन वो कब होगा उसकी जानकारी अभी नहीं है, जैसे ही आएगी बताया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर एक और नेता हैं जिन्होंने टेंशन बढ़ा रखी है और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है वहां से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। खबर दिखाने जा रहा हूं शुरुआत में नवभारत टाइम्स की खबर है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स अकाउंट पर कैबिनेट मिनिस्टर लिखकर फिर से हटाया गरमाई राजस्थान की सियासत। दरअसल हर कोई जानता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया। शुरुआत में ये कहलवाया गया या खुद उन्होंने कहा ये नहीं पता, लेकिन बार बार यही बात दोहराती नजर आई बीजेपी के एक नेता, और खुद किरोड़ी लाल मीणा ने एक दो बार कहा कि वो नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी इस बात की तकरीबन 8-9 सीटें थी जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान की दी गई थी कि आप इन 8-9 सीटों की जिम्मेदारी लीजिए और चुनाव जितवाइए, लेकिन ज्यादातर सीटें बीजेपी हार गई। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। एक और मंत्री उन्होंने भी इस्तीफा दिया, लेकिन कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर यह था। लेकिन हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने आगे आकर एक बड़ा बयान दे डाला था। वो बयान ये था कि उनकी चली नहीं। उन्होंने कहा कि 45 साल तक मैंने सेवा की इस पार्टी की, लेकिन हुआ क्या, मेरे कहने पर टिकट तक नहीं दी गई। दौसा से दरअसल वो चाहते थे कि उनके भाई को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन मोदी शाह के कहने पर किसी दूसरे को टिकट दे दिया और दौसा से बीजेपी चुनाव हार गए। और इसी के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसीलिए मैंने मंत्री पद को लात मार दी, ठोकर मार दी, लात नहीं ठोकर मार दी। ठोकर तो लात से मारेंगे, ठीक है, तो मैंने ठोकर मार दी मंत्री पद को। लगातार बीजेपी इस बात की कोशिश में जुटी हुई है कि जब इस तरह के हालात बने कि 303 सीटों से 240 सीटों पर बीजेपी आ गई है, तो इस संदेश ना जाए कि मोदी शाह इतने कमजोर हो गए कि कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, या उनकी वजह से पार्टी में बगावत टाइप की कुछ हो रही है। तो इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी भी किरोड़ी लाल मीणा जो तकरीबन 20 दिन पहले अपना इस्तीफा दे चुके हैं, अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। अभी हाल ही में एक खबर आई कि मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष बने, कई मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है जो वसुंधरा के करीबी हैं। तो उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का ये रिएक्शन देखने को मिला। खबर यह है कि ट्विटर पर उन्होंने लिख दिया, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पहले इन्होंने लिखा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लिखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। खबर यह है कि जैसे ही ये ट्विटर हैंडल पर सबकी नजर गई थी तो खुश हो गए कि कम से कम जो इस्तीफा उन्होंने दिया था और जो स्वीकार नहीं किया गया उसे वापस ले सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन खबर है कि थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने उसी ट्विटर हैंडल के बायो को बदल दिया। उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को हटाकर फिर से एमएलए सवाई माधोपुर कर दिया और फॉर्मर एमपी लिख दिया उन्होंने। ये उन्होंने चीज की है, यानी इसको लेकर फिर से सुबह तेज हो गई कि इसका मतलब नाराज अब भी चल रहे हैं। खबर क्या है पहले मैं दिखा देता हूं। लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सियासत में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके दोबारा मंत्री बने रहने की चर्चा फिर से तेज होने लगी है। इस बीच मंगलवार की जो उन्होंने किया उसने प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। दरअसल 13 मई को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक्स हैंडल की बायो में खुद को कैबिनेट मंत्री बताया। इससे उनके इस्तीफा वापस लेने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि शाम होते होते यानी कुछ ही घंटों के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से अपने एक्स प्रोफाइल से राजस्थान सरकार में मंत्री होने की जानकारी हटा ली, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी। अब सिर्फ प्रोफाइल में एमएलए सवाई माधोपुर लिखा है, लिहाजा मीणा के भजनलाल सरकार में मंत्री बने रहने को लेकर सस्पेंस बन गया है। साथ ही राजस्थान की राजनीति में इस सवाल तैरने लगा कि क्या किरोड़ी लाल भजनलाल सरकार में मंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सारी मुसीबतें राजस्थान के अंदर चल रही हैं बीजेपी के अंदर, वो खैर खुल्लम खुल्ला नहीं चल रही, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा तब से इस बात का विरोध कर रहे हैं जब से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया गया था और भजनलाल शर्मा को जो पहली बार के विधायक थे उन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिया गया था, तब से वो नाराज चल रहे थे।
वसुंधरा राजे सिंधिया शांत रही, उनके समर्थक शांत रहे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर नारेबाजी तक कर दी थी, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। हो क्या रहा है, फिर उसके बाद लगा था कि किरोड़ी लाल मीणा को कोई और अच्छा पद मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, एक मामूली सा जो मंत्रालय होता है वो दे दिया, उस पर भी वो काफी नाराज हुए थे, चुप होते हुए निकले थे कि चुप रहिए, फालतू बात नहीं, ये करते हुए निकले थे। ये तमाम चीजें थी। दरअसल माना यह जाता है कि इन सबको, जो बड़े बड़े नेता हैं जिनकी अभी तक मोदी शाह के सामने पिछले 10 सालों से नहीं चल रही थी, वो अब इसलिए आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलने लगे क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि बहुमत तो है नहीं इनके पास, यानी कमजोर हुए हैं मोदी शाह, इसलिए पकड़ ढीली पड़ होने लगी है। खासकर जो फायदा इसमें हुआ वो हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया का भी हाल ही में मैंने बयान भी सुनाया था। उन्होंने पद की, कद की बात कहते हुए निशाना साधा था। लोगों का कहना यह भी था कि वो सीधा सीधा साधा जो निशाना है वो मोदी कवर है, शाह बाबू पर है, लेकिन इसका कोई हम पूरी तरह से लेते नहीं कि हो सकता है उन्होंने ऐसी बात कही हो, लेकिन मदन राठौर को उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि कभी भी जो पद मिला है उसका लोभ मत करना या फिर उसके घमंड में मत आना, मतलब वक्त नहीं लगता कि कब पद छिन जाए। आगे लिखा है, देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी संकेत दिए थे कि किरोड़ी लाल मीणा वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा पहले अपने आप को कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान का लिखते हैं और फिर बायो से अचानक से उसे हटा लेते हैं। कौन सी ऐसी बात है, वही मैं आपको खबर देने जा रहा हूं। पहले देखिए इसमें क्या लिखा है। बता दें इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने संकेत दिए थे कि मीणा अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। राठौर ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और न ही स्वीकार किया जाएगा, वो जल्द ही मंत्री पद का कामकाज संभालेंगे। मेरी उनसे बातचीत हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाऊंगा। दरअसल खबर यह है कि जैसे ही ये पता लगा है कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया का जो प्रभुत्व है वो लौट रहा है, उसके बाद माना जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा थोड़े शांत हुए हैं। उनका कहना है कि ये नहीं कह रहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन कम से कम ये जो चीजें चल रही थी कि दिल्ली में बैठे नेता तय कर लेते थे कि कौन बनेगा नहीं कौन बनेगा, तो वो सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। इसी को लेकर ये माना जा रहा था कि इसी को लेकर नाराज चल रहे थे किरोड़ी लाल मीणा, और उसी को लेकर ये फैसला लिया गया। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया की एंट्री जैसे ही हुई वो सक्रिय हो गई, लगातार ये संकेत दिए जाने लगे। वो बीच में कह भी रही थी कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, वो तमाम बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, जो है बीजेपी कार्यकर्ता लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की समर्थक हैं, उनसे कह रही थी। तो इन सब चीजों में बता दिया था कि दिल्ली से खुली छूट दे दी गई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी में, राजस्थान में खासतौर पर वो कमान देना शुरू करना पड़ेगा। कुल मिलाकर खबर ये। इसके बाद खबर है कि किरोड़ी लाल मीणा थोड़े शांत हुए हैं और हो सकता है वो वापस भी आ जाए, और लेकिन अचानक से उनका ये हटा लेना किसी नई सुगबुगाहट की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले कभी ये कहते हुए नजर नहीं आई कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। हाल ही में उन्होंने बयान दे तो दिया ही कि मैंने मंत्री पद को ठोकर मार दी, और अचानक से वो मंत्री लिख देते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो इसने बड़ा असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी है कि क्या होने जा रहा है, क्या वाकई बीजेपी अपनी साख राजस्थान में बचा पाएगी। नमस्कार।